जिन्होंने दलित, शोषित, वंचित समाज के उत्थान के लिए अपने सारे जीवन को अर्पण कर दिया। आज हम लोग इस मसीहा की जयंती मनाते हैं और जयंती मनाने का मतलब क्या है? जयंती इसलिए मनाते हैं, हम बाबा साहब को सिर्फ जानते हैं, बाबा साहब की बातों पे थोड़ा थोड़ा अगर हम अमल कर लेते हैं, चूंकि जानना और मानना दो बातें होती है। कहा भी जाता है ना कि अगर हमको बहुत बड़ा ज्ञान हो जाए, अगर कर्म मेरा वैसा न हो तो फिर उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो हम इस मसीहा की जयंती मनाते हैं और इनके बताए गए रास्तों पे अगर थोड़ा सा हम मान लें, थोड़ा सा मान लें तो यहाँ बहुत बड़ा हमारा विकास हो सकता है। आज हमारे जितने भी नौनिहाल हैं, बाबा साहब ने एक बात, इतनी गुण बात बोली थी। उन्होंने यही कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसके पास शिक्षा हो जाएगी वो कहीं अपनी बातों को रख सकता है, किसी को अच्छे रास्तों पे चलने के लिए बता सकता है। बात करें तो इन नौनिहालों को बढ़िया संस्कार दे और अपने घर में बाबा साहब की एक किताब को जरूर रखें। हमारी माताएं बहनें हैं, बच्चों को बहुत लाड प्यार करती हैं, उनको सिर्फ यही कार दें कि हमारा बेटा पढ़। कारण क्या होता है कि पिताजी तो किसी के पिताजी हैं, वो नौकरी सर्विस जो भी अपना मजदूरी जो भी करते हैं, बाहर रहते हैं, शाम को आते हैं। हमारा समाज चूंकि अच्छे अच्छे वक्ता लोग आते हैं, अंबेडकर जयंती में बहुत ऊंची ऊंची बातें कहते हैं, लेकिन उन बातों को हम कितना अपने अंदर ढाल पाते हैं, ये चूंकि होता क्या है मित्रों कि ये जो हमारा माइंड है ना, बहुत बड़ा है। ये विचारों की फैक्ट्री है, इसमें हजारों विचार उत्पन्न होते रहते हैं और निगेटिविटी ज्यादा सबको पसंद आती है। अगर हम ये ठान ले कि अगर हमको अच्छा बनना है, हम पढ़ाई बढ़िया कर लेंगे, हम पढ़ लिख के अच्छे बन सकते हैं, डीएम, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर और क्षेत्रों में हम जा सकते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य होना चाहिए ना। बिना लक्ष्य का जीवन, बिना पता लिखा लिफाफा कहीं पहुंचता नहीं है। अगर अंतर्देशी या आप बहुत बढ़िया बैरन लिख दीजिए, लिफाफे के अंदर डाल दीजिए, उस पे पता नहीं लिखेंगे तो कहीं पहुंचेगा? कहीं नहीं पहुंचेगा। उसी तरह मेरा जीवन है, जीवन में भटकाव तमाम आते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर इनके बाबा साहब के विचारों को हमारा समाज, चूंकि हमारे समाज के पास न तो बहुत खेत है, न तो बहुत धन है कि मैं कोई फैक्ट्री, मिल, कारखाना डाल सकूं। मेरा एक हथियार है, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो।
तो शिक्षा सबसे अहम। उन्होंने कहा कि हम अगर आधी रोटी खा के अपने बच्चों को अगर शिक्षित कर देते हैं तो हमारा बच्चा एक दिन अच्छे जगह पे जाके अपने परिवार का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने कुल का नाम रोशन कर सकता है। अभी धन्यवाद। अभी देखा जाए तो हमारे समाज में इतनी तियां हैं, जैसे एक बस्ती में देख लिया जाए तो 4-5 सर्विसमैन होंगे, 4-5 सर्विसमैन होंगे। अगर देखा जाए तो हम अगर मजदूरी करते हैं, अगर उस सर्विसमैन के घर का व्यक्ति अगर कुछ कहता है मुझे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ बढ़िया से करो, तो बात आती है कि आप हमको बहका रहे हैं। तो थोड़ा सा हमको नजरिया अपना सही करना है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं उनके प्रति ये हमको नहीं सोचना है। वो अगर मुझे कह रहे हैं तो मुझे हो सकता है कि मेरे जीवन में कोई भलाई के लिए ही बात कर रहे हो, तो हमको उसको ढाल लेना है और अपने बच्चों को शिक्षा देना है। नहीं तो हमारा समाज ऐसे 100 साल भी खत्म हो जाएगा कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इनको इतना आज श्रद्धा से मानते हैं, इतना बढ़िया व्यवस्था करते हैं, टेंट लगा दिए हमने, टाट पट्टी बिछा दिया, हमारे गांव की माताएं बहनें बुजुर्ग, हमारे नौनिहाल, हमारे नौजवान साथी सभी लोग आए हैं और इन्हीं की जयंती मनाने के लिए आए हैं। तो थोड़ी थोड़ी बातों को अगर हम फॉलो कर लेते हैं, ये नहीं है कि हम पढ़ लिख लिए तो मुझे नौकरी ही मिले। सुखी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि मुझे नौकरी ही लेना है। शिक्षा का मतलब हमारी उन्नति से, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हम किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। जिस दिन शिक्षा का मतलब नौकरी से हो जाएगा, उस दिन हमारे घर में नौकर पैदा होंगे, मालिक कभी पैदा नहीं होंगे। तो हमको शिक्षा लेना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं हमें सोच के लेना है कि मैं नौकरी ही करूंगा। शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए जो हम किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर लें, अपने परिवार को अच्छा पढ़ा लें, अपने परिवार का अच्छा संस्कार दे दें, अपने परिवार को अच्छी जगहों पे ये हमारा कहने का मतलब। ये नहीं है कि शिक्षा से सिर्फ नौकरी। नौकरी ठीक है, मिल जाती है, अच्छी बात है। और नौकरी मित्रों, नौकरी तो यही कहती है, मैं तुमको खाने बिना मरने नहीं देंगे और पैसे वाला कभी बनने नहीं देंगे। तो ये नौकरी होती है, लेकिन हम शिक्षा लेके अच्छी नौकरी, क्या जरूरत है हमको? कोई जरूरी है कि हम 4th क्लास में जाएं? अगर हमारा बच्चा अच्छा, चूंकि आज शासन व्यवस्था ऐसी चल रही है, आप देखिए कि जो पढ़ने में तेज है उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारा मन जैसा बनता है वैसे ही जीवन बनता है। आप इसको प्रैक्टिकली कर लीजिएगा, आप इसको प्रैक्टिकल करिएगा। जो मन में सोचते हैं वही जीवन में हो जाता है। और जिस दिन लक्ष्य बन जाएगा दोस्तों, उस दिन दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है। तो मैं यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा। मैं चूंकि बाबा साहब के जयंती में आया, मैं कुछ जो पढ़ा वही बीच में आपके रखा। और बाबा साहब ने अपने अथक प्रयासों से आज हम लोगों को ये कुर्सी दिलाई, हम इस कुर्सी पे बैठने के अधिकारी हुए। हम बाबा साहब बातों को अमल कर लेते हैं तो हमको इससे अच्छी भी कुर्सी मिल सकती है। तो मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे बीच में हमारे
आदरणीय डॉक्टर साहब भी उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और जो कुछ मेरे मुख से अगर कुछ आप लोगों को नागवार लगा हो या कुछ ऐसी बातें निकल गई हो तो मैं आपके बीच में आपका छोटा बड़ा भाई हूँ, समझ के क्षमा चाहता हूँ। और आगे की मैं माइक हैंड ओवर करूँगा। हमारे आदरणीय आलोक जी आए।